आज से 2 साल पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है और कैसे कैसे इसको यूज करना चाहिए, क्या क्या सिस्टम है। तो उसी वीडियो के नीचे एक बहुत ही प्यारे हमारे भाई है जिनका नाम है मनीष कुमार, उन्होंने कमेंट किया था कि मिराज भाई लेफ्ट और राइट दोनों साइड, यानी कि दोनों साइड ब्रेक ही है, क्लच नहीं होता है, ऑटोमेटिक क्लच होता है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं उन भाई को जवाब दे सकूं और प्लस अगर आप नए हैं तो आप ध्यान रखिए। देखिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई जो कि जानकारी लेना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं या बहुत बड़ा तुर्रम खान हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जानकारी इंसान जो इल्म होता है बांटना भी चाहिए और लोगों को मालूम भी होना चाहिए और लोगों के पास पहुंचाना भी चाहिए। ठीक है, अपने आप को मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई को जवाब दे रहा हूं। ये आप भी अगर वीडियो सही लगे तो आप भी क्या कीजिएगा कि दूसरों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी इस चीज का नॉलेज मिल जाएगा। तो मनीष कुमार जी देखिए, जैसे कि आपने बोला था कि लेफ्ट और राइट, आपने कमेंट किया था कि लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेक ही है, क्लच नहीं है। तो एक बात बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों साइड ब्रेक है, बात को समझिएगा, दोनों साइड ब्रेक है तो कंपनी वाला पागल है कि दोनों साइड ब्रेक ही देगा। एक तो पॉडल रख सकता है ना, जैसे कि आप बहुत सारी गाड़ी देखेंगे ऑटोमेटिक जो गाड़ियां होती हैं उसमें एक केवल ब्रेक रहता है, क्लच नहीं होता है, केवल ब्रेक रहेगा और ऑटोमेटिक क्लच रहता है। मेरी बात को समझिएगा आप लोग, जैसे बहुत सारा 4 व्हीलर गाड़ी में है और ट्राले में भी आपको देखने को मिलेगा जो ऑटोमेटिक है ना, उसमें क्या होता है कि केवल एक ब्रेक का पाउडर रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। वहां पे एक एक्सीलेटर का पाउडर रहेगा और एक ब्रेक का पाउडर रहेगा, क्लच का पाउडर नहीं होता है। लेकिन यहां पे तो दोनों तरफ है, तो आप खुद सोचिए कि दोनों तरफ पाउडर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ। मेरे भाई अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मनीष भाई कि जो आपने बोला है कि लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेक ही है, वो ब्रेक नहीं होता है, उसमें एक ब्रेक है। ठीक है, और एक क्लच है। आप कभी भी आप पैर रखो दोनों और एक स्टार्ट करके फोर्कलिफ्ट स्टार्ट करना और पहले दबाना उसको। ठीक है, अगर आप दबाओगे ब्रेक, ठीक है ना, इस साइड वाला यानी कि राइट साइड वाला, तो आपको मालूम चलेगा कि उसमें हार्ड है कि नहीं है। उसके बाद से आप क्या करना कि लेफ्ट साइड वाला यानी आपके अपने बाएं साइड वाले को दबाना, आपको मालूम चलेगा कि वो कैसे है, वो कितना स्मूथ चल रहा है। अगर आप सोचते हो कि अगर 4 व्हीलर में आपने देखा होगा कि क्लच आप दाबते हो तो पूरा अंदर जाता है, ऐसे नहीं जाता है। फोर्कलिफ्ट में हल्का सा ही लगाएंगे तो क्लच जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में होगा ये कि भाई उसको भी हम लगाते हैं तो ब्रेक लग जाता है। क्यों ब्रेक लगता है? देखिए बता रहा हूं मैं आपको। देखिए दोनों पैडल है ना, इस दोनों पैडल में जो क्लच वाला होता है ना, क्लच वाला, ठीक है, क्लच वाला जो होता है और ब्रेक वाला होता है, तो ये ब्रेक वाले पैडल के पास से देखिएगा नीचे से एक गया होगा, नीचे से एक गया होगा और दोनों पैडल कनेक्ट होगा। एक राड गया होता है ऐसे, ठीक है ना, दोनों पैडल के पीछे, और दोनों पैडल कनेक्ट होता है। अगर आपको वहां पे छोटे फोर्कलिफ्ट नहीं देखने को मिल रहा है तो वो नीचे से होता है, अंदर से होता है। ठीक है ना, जगह ना रहने के कारण वो अंदर से होता है, जरूरी नहीं है कि ऊपर ही होगा, वो अंदर से भी रहता है। ठीक है, तो उसमें एक क्लच का काम करता है और एक ब्रेक का काम करता है। आप देखिए किस तरह काम करता है। अगर आप केवल ब्रेक दबा रहे हो, केवल ब्रेक दबा रहे हो तो क्लच भी दबता है। देखिएगा जब आप ब्रेक दबाते हो तो क्लच भी दबता है साथ में। ठीक है, और अगर आप क्लच दबा रहे हो तो ब्रेक भी साथ में दबता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कभी भी, ये उसमें फर्क है। उसमें एक चीज ऐसा है कि केवल फ्री जाएगा क्लच, ब्रेक जब दबाते हो आप, जब ब्रेक का इस्तेमाल करते हो तो क्लच भी साथ में जाता है। ये चीज हमेशा याद रखिए आप लोग, और ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे भाई मैंने बहुत दिन चलाया है फोर्कलिफ्ट और बहुत सारा फोर्कलिफ्ट चलाया है, बहुत सारी चीजें मैंने देखा है, मैनुअल भी चलाया है, ऑटोमेटिक भी चलाया हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं, ये हकीकत चीज है, रियल चीज है। ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक गियर होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होती है, लेकिन इसमें सिस्टम होता है क्लच और ब्रेक का। अब आप सोचोगे कि क्लच दबा के अब तो मैं गियर लगाऊं या कोई चीज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक क्लच देता है, एक ब्रेक देता है। वो क्लच क्यों देता है कि अगर आप, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, ठीक,
तो आप ब्रेक जब दबाओगे ना तो क्लच भी थोड़ा थोड़ा दबेगा, ठीक है ना। वो क्या होता है कि गाड़ी को स्लो करने के लिए, अब आप एकदम से क्लच दाब दिए तो गाड़ी फ्री हो जाता है, गाड़ी हो जाता है फ्री, और बाहर रनिंग के लिए है, वो वर्क टाइम के लिए वो नहीं है। बात समझ में आई? वर्क टाइम के लिए नहीं है वो क्लच। वो कहीं आप जा रहे हो लेके, आप होता नहीं है कि आप थोड़ा लेके चले जाओ फला जगह चले जाओ, तो उस टाइम के लिए होता है, वर्क टाइम के लिए नहीं होता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, और कोई गुस्ताखी होगा तो इसके लिए मनीष भाई माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।